सब्सक्राइब करना फ्री है। सब्सक्राइब करने के दो फायदे होंगे, एक तो अच्छी वीडियोस मिलेंगी और दूसरा माता रानी की कृपा होगी। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा पॉलिटिकल साइंस बुक 1 की आखिरी वीडियो में, जो कि है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि वैश्वीकरण। मतलब हम आपके देश में, आप हमारे देश में, ठीक है। इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना, मिक्स कर लेना। हम तुम्हारे देश में आके बेचेंगे पाव भाजी, छोले भटूरे, तुम हमारे देश में आके बेचोगे मैकडी का बर्गर। पिज़्ज़ा हट खोलोगे तो हमारे देश में आके ने वो बर्गर, पिज़्ज़ा, जो भी चीज़ें होती हैं, डोनट्स वोनट्स, वो सब बेचने वाले हो। व्यापार होगा बढ़िया से, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब आपका ग्लोबलाइजेशन है, जिसको हम लोग वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसका मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले आप जान लो कि इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है। 1 मार्क्स में इसकी आती है डेफिनेशन कि डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। तो आप क्या बोलेंगे? ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री जब अपनी इकोनॉमी किसी पूरे वर्ल्ड की जो अदर इकोनॉमीज है उनके साथ जब इंटीग्रेट करती है तो क्या होता है? तो होता है आपका वैश्वीकरण। और कैसे करती है? फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल, पूंजी जा रही है, व्यापार हो रहा है। और इस व्यापार में क्या मिक्स होता है आपका? इस व्यापार में आपके आइडियाज भी इसमें मेजर होते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ पर्सन, दैट इज ब्रेन ड्रेन क्रॉस द बॉर्डर्स। भाई कोई सीमाएं नहीं है, कोई बाधा नहीं है आपके। आप कहीं भी जाओ, अपना दिमाग है तो उसको दौड़ाओ, ठीक है। अगर काबिलियत है आप में तो आपको चांस मिलेगा वर्ल्ड के किसी भी कोने में। क्या है ये? इट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब देखो, आप सभी जानते हो यार, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अगर हम बात करते हैं इस कंसेप्ट की, तो इस कंसेप्ट के भी अच्छे बुरे फैक्टर्स थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट्स की, तो अगर हम इसके सकारात्मक तत्वों की बात करें तो क्या है? देखो, देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन गुड्स सर्विस। मतलब क्या हो गया? ट्रेड में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। व्यापार में जो चीजों का आदान प्रदान था उसमें आपकी वृद्धि हो रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। इनफ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन कैपिटल एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। भारत से काफी सामान बाहर जा रहा है और भारत के अंदर जो है वो फॉरेन, मतलब बाहर की जो मुद्रा है वो काफी देश में आ रही है। दूसरा, न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड इन द कंट्री इन दिस इंडस्ट्रीज सेटअप बाय एमएनसी। जितनी बड़ी बड़ी हमारी कंट्री में एमएनसीज खुली हुई हैं, बीपीओस खुले हुए हैं, कॉल सेंटर खुले हुए हैं, उनसे क्या हो रहा है? उनसे आपकी जॉब जो है वो जनरेट हो रही है, सबको जॉब्स मिल रही हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, यू कैन से। और यू कैन से कि हमारे को अब वैरायटी मिल गई है गुड्स एंड सर्विसेज की, आपकी बहुत सारी हमारी यहाँ पे वैरायटी आ चुकी है। तो मतलब चीज़ें बहुत सारी हैं जो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। बट पॉजिटिव के साथ साथ इस कंसेप्ट के आपके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। कैसे? देखिए कि इट हैज लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर फोर्स। ये जो कंसेप्ट है आपका, इस कंसेप्ट से आपके जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनका भी खराब हो रहा है, वो कम हो रहे हैं, और लेबर फोर्स का भी इसमें एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे, इट प्रोमोट्स द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। सच बात कह रहे हैं इसके अंदर कि जो कहते हैं ना, जो समृद्धि है, सुख जो है वो सिर्फ कुछ हाथों में है। बिकॉज मार्केट पॉलिसी इज गवर्न बाय प्योरली बाय मार्केट, दैट इज दैट फॉर्म इनकम क्वालिटी। मतलब यहाँ पे स्टेट का कुछ रोल नहीं है यार। जितनी भी पॉलिसी बनेगी, सारे काम जो होंगे कौन करेगा? वो करती है मार्केट। और मार्केट हमेशा काम करती है प्रॉफिट के लिए, वो फीलिंग्स के लिए या वो सबके फायदे के लिए, वेलफेयर के लिए काम आपका नहीं करती है, ठीक है। एंड लास्ट में क्या आएगा इसका पॉइंट आपका? इट लेड टू दी कल्चरल पॉल्यूशन। क्या होता है इससे आपको? इससे आपका कल्चरल पॉल्यूशन मतलब प्राकृतिक प्रदूषण भी इससे आपका फैले है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया है कंसेप्ट ग्लोबलाइजेशन का। मीनिंग पढ़ लिया हम लोगों ने इसके, हम लोगों ने इसके नेगेटिव और इसके हम लोगों ने पॉजिटिव पॉइंट्स भी पढ़ लिए हैं। तो अब हम लोग जरा चलते हैं आगे इसके अगले सवाल पे। देखो अब क्या है, तो अगला सवाल क्या कहता है? देखो, जैसे कि आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो यार, तो अगर आपको मेरी वीडियोस लगती होंगी अच्छी, तभी तो यहाँ पे हो ना, आप देख रहे हो मेरी वीडियोस को। अगर आपको लग रही होंगी अच्छी, तभी आप जाके बोलोगे दूसरे बंदों को कि जाके भाई विवेक सर की वीडियोस देखो, बड़ी अच्छी वीडियो बना रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वैसे ही मेरी होगी ग्रोथ। तो वैसे ही जो पूछ रहे हैं कि भाई एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब ऐसा क्या हुआ जिससे ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, ठीक है ना। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसको जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? ग्लोबलाइजेशन की, कहते हैं ना, तरक्की के लिए, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? देखो, द मेन कॉजेज, ठीक है,
और फैक्टर्स आर एज फॉलोस। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, हिस्टोरिकल बेसिक, ठीक है, मतलब इतिहास है ये। इतिहास में आप देखा होगा आपने, अंग्रेज भी भारत में व्यापार के नाम पे आए थे, तो व्यापार जो है वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू व्यू कंटेम्प्रेरी फ्लो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, ठीक है, काफी इतिहास रहा है वैश्वीकरण का जो हमको हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, क्या आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। जब एक देश देखता है कि पड़ोसी मुल्क में, पड़ोसी देश में तरक्की हो रही है, क्रांति हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हम भी चाहते हैं ना यार कि वो आए। और कैसे आएगी वो, जब हम लोग इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। मतलब देयर इज नो डाउट दैट इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ, द टेलीफोन एंड द माइक्रोचिप इन मोर रिसेंट टाइम्स हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि इन फैक्टर्स ने, तकनीक ने काफी मोटिवेट किया है ग्लोबलाइजेशन को। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे, इन दिस वे ग्लोबलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। कभी आप लोगों ने इमेजिन भी नहीं कहा कि भाई अंगूठा लगाया आपकी डिटेल्स पूरी खुल जाएगी, आधार कार्ड बन गया आपका, पैन कार्ड हो गया, चिप आ गई है, घर बैठे बैठे आप लोग ट्रांसफर कर रहे हो पैसे। तो ये सब यार कैसे पॉसिबल हुआ है, ये सब पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, एंड प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था WTO का रोल, हम लोगों ने WTO ने भी अच्छा खासा लोगों को प्रेशर किया था, कंट्रीज को, कि आओ हमारी LPG की जो है जो पॉलिसी उसको अपनाओ, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक पार्ट था 1 और 2 मार्क्स में। अब जितने बच्चे देख रहे हो ये वाली वीडियो मेरी, भाई ध्यान रख लो, ठीक है, गारंटी लिख के दे रहा हूं मैं, गारंटी। पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो बोर्ड्स के, ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, यही क्वेश्चन पूछ रहा है CBSE। पॉलिटिकल कंसेक्वेंस पूछ रहा है ग्लोबलाइजेशन के, कि भैया ये बताओ कि राजनीतिक परिणाम क्या थे वैश्वीकरण के, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन लर्न कर लिया भाई साहब, 6 नंबर कहते ना आने से ओबामा भी रोक नहीं पाएगा, समझ रहे हो इस चीज को। तो ध्यान रहे इस चीज का, डोनाल्ड पंप को रोक नहीं पाएगा इस चीज को। तो ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना भाई, मेरे पढ़ा रहा हूं बाकी मैं आपको। ग्लोबलाइजेशन, सवाल देखो क्या है, पॉलिटिकल कंसेक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम। मतलब जब ये कंसेप्ट आता है, इसके मतलब ये है कि इस कंसेप्ट से किसी कंट्री के स्टेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, किसी कंट्री की राजनीति पे क्या फर्क पड़ता है। तो क्या कहना है इसका अंतर, इट रिजल्ट्स इन इरोजन, मतलब क्या होता है, कमी आना। किसमें कमी आना, स्टेट की काबिलियत में, ठीक है। ये लोग कह रहे हैं कि जब से कंसेप्ट आया है, इस कंसेप्ट के आने से स्टेट की काबिलियत में कमी आई है। कैसे आई, देखो, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, दैट इज द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू। सरकार क्या करे क्या ना करे, इसकी काबिलियत में क्या आती है, कमी आती है इसमें आपका। All over the world, the old welfare state is now giving way to more minimalist state that performs certain core functions। भाई पहले में क्या था, पहले था आपका वेलफेयर स्टेट, अब क्या आ गया, अब आपका आ गया है क्या, ये मिनिमल स्टेट। मतलब अब सारा रियल जो है वो रोल आपका, सिर्फ आपका मार्केट का रोल आपका जो है वो रह गया है, ठीक है। सच एज द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड द सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस। अब के जो आज जो स्टेट है, वो स्टेट सिर्फ जनता की सुरक्षा करता है, जनता में लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो आपका मेंटेन करके चलता है। इन द प्लेस ऑफ वेलफेयर स्टेट इट इज द मार्केट, मार्केट आ चुकी है, दैट बिकम्स द प्राइम डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज। आज की डेट में आपका मार्केट काम कर रहा है, स्टेट का रोल बहुत कम हो गया, जैसे आप पढ़े रहे हो उसके अंदर भी, ठीक है। द एंट्री एंड इंक्रीज्ड रोल ऑफ MNCs ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने पूरे वर्ल्ड के अंदर MNC का जो है वो आपका रोल बढ़ गया है। उससे हुआ क्या है, लीड्स टू द रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट्स टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। सरकारें खुद से फैसले ना लेकर, फैसले जो है उनकी जगह पे अब मल्टीनेशनल कंपनी कर रही है। देखो भैया, मैकडी वाले नहीं पूछते आगे सरकार से कि मोदी जी बताओ कितने का बेचे बर्गर, उनका मन है भैया बर्गर बेचे 10 रुपए का, 20 रुपए का, 500 रुपए का। मोदी जी कुछ नहीं बोल सकते हो कि मोदी जी ने भी साइन करवा रखे हैं WTO के एग्रीमेंट्स पे, उनके भी कुछ कायदे कानून है, ठीक है। तो ये सरकारें एक तरफ है, MNCs एक तरफ है। अगला जो हमारा आता है पॉइंट, वो क्या आता है हमारा, कि ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। देखो ठीक है, माना कि कमी आ रही है, लेकिन हमेशा कमी नहीं आती है। क्या कह रहे हैं, एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी।
ठीक है, हमेशा वो राज्य काबिलियत जो कंपनी करता है। द प्राइमेसी ऑफ द स्टेट कंटिन्यूज टू बी अनचैलेंज्ड। ये लोग कह रहे हैं कि भाई आज की डेट के अंदर भी जो प्राइमेसी है स्टेट की वो क्या है, अनचैलेंज्ड है यार। स्टेट आज भी जो है वो प्रायोरिटी में रहता है आपकी। द स्टेट कंटिन्यूज टू डिस्टार्ट, स्टेट ने खुद कुछ चीजों से अपने हाथ पीछे कर लिए हैं, ठीक है ना। डिस्टार्ट इट्स essential function and consciously withdraws from certain domains from which it wishes to, state continues to be important। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि स्टेट खुद जो है ना वो चीज़ों पे काम करता है। जैसे मैं बोलूँ कि स्टेट लॉर्डर पे काम कर रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा पे काम करता है, लेकिन स्टेट जहाँ पे लगता नहीं है, जहाँ पे उसका मान्य वहाँ से उसने जो है वो विड्रॉ कर लिया। आपका अगला पॉइंट आता है हमारा, इट इनहेंसेस स्टेट कैपेसिटी। ये स्टेट की काबिलियत को बढ़ा रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। कैसे दे रहा है बढ़ावा? स्टेट कैपेसिटी हैज रिसीव्ड अ बूस्ट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन विथ इनहेंस्ड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल एट द डिस्पोजेबल ऑफ द स्टेट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सिटीजन्स। आधार कार्ड नाम की चिड़िया जो है उस पर लगा पड़ा है इतना बिल्ला सा, उस बिल्ले पे लगाया आपने हाथ और खुल जाएगी आपकी जानकारी पूरी। तो वो क्या है? तकनीक है। कहाँ से आई है? ये भैया बाहर से आई है, टेक्नोलॉजी है। तो स्टेट को क्या मिली है? इससे मिली है पावर, ठीक है ना। तो बढ़िया बात है आपकी ये। विद दिस इंफॉर्मेशन द स्टेट इज बेटर एबल टू रूल नॉट लेस एबल। अब इससे स्टेट की इनहेंसमेंट हुई है, स्टेट की पावर को इसमें वो कहते हैं ना फायदा मिला है। कहाँ काम हुआ इसके अंदर? दस स्टेट बिकम पावरफुल देन दे वर अर्लियर एज एन आउटकम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्टेट्स को शक्तियां मिल रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे, it has helped in expansion of liberal democracy by strengthening accountability and transparency of power। शक्तियों की यहाँ पे जो है पारदर्शिता बढ़ गई है, यहाँ पे डेमोक्रेसी को यहाँ पे जो है वो ढंग से फैलाया जा रहा है। ठीक है, सो ये जो हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े हैं, 8 पॉइंट पढ़े हम लोगों ने यार। ये पढ़े हम लोगों ने क्या? पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ध्यान रहे यार, ये क्वेश्चन बहुत बहुत जरूरी है, इसको रंग से पढ़ लेना। हाँ जी, तो अगला सवाल जो आता है हमारा वो क्या आता है? व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो आपका वैश्वीकरण है उसके आर्थिक परिणाम क्या होते हैं, इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है उसका। तो इसके हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या? पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस। बहुत इजी पॉइंट्स हैं इसके। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इस कंसेप्ट से क्या होता है? फ्री फ्लो, चीजों का आना जाना बिल्कुल मुफ्त में हो रहा है। कैसे? देयर इज ग्रेटर ट्रेड इन कमोडिटीज अक्रॉस द ग्लोब। द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज ऑन अलाउइंग द इंपोर्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज हैव बीन रिड्यूस। जो पहले थी ना, जो पहले थी पाबंदियां, लो लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज के द्वारा जो अब कम हो गई हैं। एलपीजी मतलब लिबरल, प्राइवेट एंड ग्लोबल। इससे एलपीजी मतलब ये मतलब लिख देना भाई आप, वो बहुत से बच्चे बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है ये, लिबरल, प्राइवेट, ग्लोबल है ये। ठीक है, तो इसके इस्तेमाल करने से हुआ क्या? इसके इस्तेमाल करने से हुआ है कि आपकी जो पाबंदियां थी, जो रिस्ट्रिक्शन थी, वो क्या हो गई? वो कम हो गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं आपकी। सिमिलरली द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, पैसों का जो आदान प्रदान था वो भी कम हो गया अब आपका। ठीक है, मतलब बढ़ गया है। वो क्यों बढ़ हुआ? क्योंकि कंट्रीज ने रिस्ट्रिक्शंस को अब रिमूव कर दिया है। इन ऑपरेशन टर्म्स इट मींस दैट इन्वेस्टर्स इन द रिच कंट्रीज, ठीक है, कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन कंट्रीज अदर देन देयर ओन। अपनी कंट्री से हटकर कोई कंट्री के बाहर, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भारत के मुकेश अंबानी, उनको लग रहा है कि भैया नेपाल में नेटवर्क खराब आ रहे हैं, तो जाकर उन्होंने ठोक दिया जियो का खंबा। तो ये सब क्या है? ये सब है आपका वैश्वीकरण। इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज वेयर दे माइट गेट बेटर रिटर्न्स। ठीक है, जहां पे आपको लग रहा है काम है वहां पे जाके आप अपना आप काम शुरू कर दो, कोई आपकी पाबंदी नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें इकोनॉमिक टर्म्स में। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज आल्सो लेड टू द फ्लो ऑफ आइडियाज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, राष्ट्रीय जो होती है सीमा उस वो भी हट गई है। द स्प्रेड ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज आर एन एग्जांपल ऑफ डैट। ठीक है, जब से इंटरनेट आया है, जब से कंप्यूटर आया, तब से भैया खुल के व्यापार हो रहा है। व्यापार ऑनलाइन देखा होगा आप लोगों ने यार, ऑनलाइन शॉपिंग कितनी चल रही है, हम लोग घर बैठे बैठे सामान मंगा रहे हैं, तो काफी फायदा आपका ये। इट हैज लेड टू एन इंक्रीज ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, बहुत से भारतीय बाहर जा रहे हैं, बहुत से बाहर के लोग हमारे भारत में आ रहे हैं। इंडियंस बहुत जगह काम कर रहे हैं, जैसे कि 3 लाख लोग जो आपकी सिलिकॉन घाटी जो यूएस के ऊपर काम करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है हम सबके लिए कि इतना व्यापार बढ़ रहा है आपका। अगला सवाल आता है, इट जनरेट्स ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। नरेंद्र मोदी जी के राज में हमारा भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इकोनॉमी हमारी आगे बढ़े जा रही है। एंड वेल बीइंग फॉर लार्जर सेक्शन
ऑफ द पॉपुलेशन वेयर देयर इज डीरेगुलेशन। ठीक है, काफ़ी तरक्की हो रही है भारत की इकोनॉमी के अंदर। अगर हम बात करते हैं भारत की स्पेशली, ग्रेटर ट्रेंड अमंग कंट्रीज अलाउस ईच इकोनॉमी टू डू व्हाट इट बेट। अब जब तक कंपटीशन होगा, कंपटीशन के बिना किसी भी चीज़ का बेस्ट निकल के नहीं आता है। जब होता है ना कंपटीशन, तब इंसान देता है अपना बेस्ट, तो वही फायदा दिख रहा होगा आपको। दिस विल बेनिफिट द होल वर्ल्ड। इतनी भी कंट्रीज की अपनी चीज़ें बेस्ट वो निकालते हैं बिकॉज ऑफ कंपटीशन। एंड कंपटीशन कहाँ से है आपका? वो आपका है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इट हैज़ बीन आल्सो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर अ कंट्री टू अपग्रेड इट्स टेक्नोलॉजी। हर कंट्री चाहती है कि अब टेक्नोलॉजी को अपनी अपग्रेड करे एंड गेट एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अपने आप को फैला ले अपने आप को। कंपटीशन अमंग कंपनीज हैड इनेबल कंज्यूमर्स टू बाय चीपर एंड बेटर क्वालिटी गुड्स। लोगों को अपना आराम से लोगों को अपना सामान मिल रहा है, खाने पीने के लिए लोगों को चीज़ें मिलती हैं, अच्छी अच्छी वैरायटी हो चुकी है आपकी। इट हैज़ रिलीज ह्यूज अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज एंड हैज़ लेड टू अ ग्रेट इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है ना, पहले हमारे पास में रिन्यूएबल रिसोर्सेज का साधन बहुत कम थे, अब हमारे पास में साधन बहुत सारे हैं, हम लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट में क्या आता है आपका पॉजिटिव में? आपका the greater interdependence and integration between governments, businesses and ordinary people in different parts of the world will facilitate greater cooperation on political, social and economic issues। ठीक है, सारे जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड के लोग हैं वो एकता की तरफ बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम सारे मिलकर काम करते हैं, कॉपरेट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो हम लोगों ने पढ़े ये क्या थे? ये थे आपके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, रिजल्ट, कंसिक्वेंसेस किसके? ग्लोबलाइजेशन के। अब अगर हम जरा आते हैं इससे नेगेटिव में, तो सिर्फ अगर हम लोग पॉइंट पॉइंट देख लें यार, तो इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल, ये कह रहे हैं इट हैज नॉट लेड टू सेम डिग्री ऑफ इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। भाई व्यापार हुआ है मानते हैं, लोगों ने शिफ्ट किया मानते हैं, लेकिन सबने नहीं किया हुआ, क्योंकि डेवलप कंट्रीज ने अपनी बाउंड्रीज को सिक्योर कर रखा है, अपनी जॉब्स को सिक्योर कर रखा है वीजा के थ्रू। ये देते नहीं वो लोग, क्योंकि देखो हम सब में होती काबिलियत, अगर हम अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाएंगे तो डेफिनेटली उनकी जॉब छीनेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ आउटकम, सबको रिजल्ट सेम नहीं होता। देखो सिंपल सी बात है यार, जितने बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं प्रतिज्ञा पॉलिटिकल साइंस की, आप सब लोग वीडियोस देख रहे हो और मुझे पता है कि यार सबके नंबर बराबर नहीं आ सकते हैं। तो वही बात है, ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट भी सबको सेम नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कभी खुशी कभी गम, ये कंसेप्ट तुम्हारा लगा ही रहता है यार हर जगह पे। और डिस्पैरिटीज काफी हैं, इनइक्वालिटीज काफी हैं। लास्ट पॉइंट आपका आता है बेनिफिट्स ओनली अ फ्यू। ये लोग भी कह रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि भाई ये जो आपका ग्लोबलाइजेशन है ये सबको बेनिफिट देता नहीं है, इसमें सिर्फ कुछ बंदों, कुछ सेक्शन को ही जो आपका वो प्रॉफिट जो है वो हुआ है। तो ये आपके कुछ आपके नेगेटिव पॉइंट्स थे। आई होप कि आपको ये 3 नेगेटिव पॉइंट्स को मैंने जो हेडिंग से समझाया है आपको ये समझ में आ गए हो। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है वो क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द फेयर दैट दिस प्रोसेस पोजेस अ थ्रेट टू कल्चर इन द वर्ल्ड। आप सब जानते हैं कल्चर मतलब क्या होता है? आपका सांस्कृतिक, जितनी भी कल्चर पूरे वर्ल्ड की उसको हार्म पहुंच रही है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है? इट डज सो बिकॉज ग्लोबलाइजेशन लीड टू राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? सेम होना, और व्हाट कॉल्ड कल्चरल होमोजेनाइजेशन। ठीक है, बट आज की डेट में हम लोग एक यूनिफॉर्म कल्चर की बात करते हैं, बट एक्चुअल में यूनिफॉर्म कल्चर के नाम पे हम देख रहे हैं कि हम सब पे वेस्टर्न कल्चर जो है वो थोप रहे हैं। तो दैट इज नॉट द यूनिफॉर्म कल्चर। ठीक है ना, द राइज ऑफ अ यूनिफॉर्म कल्चर इज नॉट द इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल कल्चर। व्हाट वी हैव इन द नेम ऑफ ग्लोबल कल्चर इज द इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड पे क्या थोपा जा रहा है? वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, the popularity of blue jeans or burger, some argue that has a lot to do with the powerful influence of the American way of life। ठीक है, जो ब्लू जीन्स थी, जो बर्गर वगैरह था, ये सारा कंसेप्ट कहाँ से आया हुआ है? ये सब कंसेप्ट आपका यूएस कंसेप्ट आपका है। तो मतलब हम लोग कहीं ना कहीं उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम पे वो थोप रहे हैं अपनी चीज़ों को। Thus, the culture of the politically and economically dominant society leaves its imprint on a less powerful society। अक्सर ऐसे होता है, एक जो हेजेमन है, एक जो डोमिनेंट क्या है, एक जो डोमिनेंट कंट्री है, वो छोटी कंट्री पे
दबाव डालती है, ठीक है। एंड द वर्ल्ड बिगन्स टू लुक मोर लाइक द डोमिनेंट पावर विच इज इट टू बी। जैसा डोमिनेंट कंट्री चाहती है वर्ल्ड वैसा ही दिखता है जो वो करना चाहती है। एट द सेम टाइम इट वुड बी मिस्टेक टू अज्यूम दैट कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर ओनली नेगेटिव कल्चर्स, ठीक है। ये लोग कहते हैं कि भाई नेगेटिव नहीं होता है, कभी कभार उसके अच्छे फायदे भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की कल्चर्स आर नॉट स्टैटिक थिंग्स, ऑल कल्चर्स एक्सेप्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑल द टाइम, ठीक है। कल्चर ऐसे नहीं कि सेम रहता है, कल्चर होता है चेंजेस, आपके बदलाव उसमें भी आते हैं, ठीक है। सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आर चॉइसेस बट समटाइम्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इम्प्ली एनलार्ज चॉइसेस, ठीक है। होता क्या है कि अब हम लोग देखते हैं कुछ सामान आता है बाहर से तो वो हमारी चॉइस बनती है, ठीक है। समटाइम्स दे मॉडिफाई आवर कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग द ट्रेडिशनल। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ नया कल्चर आया, उसने हमारे साथ मिक्स कर लिया, उसने हमसे कोप कर लिया, ना कि उसने हमको ओवरकम कर लिया, ओवरटेक कर लिया, ठीक है। सो ये जो आप लोगों ने पढ़ा क्या था, ये था आपका कल्चर का consequence। लास्ट पॉइंट रह गया आपका while cultural homogenization is an aspect of globalization, the same process also generates precisely the opposite effect. It leads to each culture becoming more different and eccentric. This phenomenon is called cultural heterogenization। मतलब आज के डेट में कल्चर सेम नहीं, कल्चर बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? ऐसे बदल रहे हैं कि कुर्ता भारतीय है, जीन्स फॉरेन है, चलो पहन लिया, ट्राई कर लिया, ठीक है। तो ये हम लोग नए नए कॉम्बो बना रहे हैं हमारे देश के लिए। जैसे कि मोमोज, पता होगा आपको, मोमोज आए थे बाहर से आए थे, ये आपको कोई चाइनीज इन्वेंशन थी आपकी, चाइनीज या नेपाल से थी। अब इसको कैसे किया हम लोगों ने भारतीय, इसमें हम लोगों ने ग्रेवी डाल दी, या इसको हम लोगों ने फ्राई कर लिया, इसको हम लोगों ने तंदूरी बना दिया, तंदूरी अफगानी अचारी। तो इट मीन्स व्हाट कि हम लोगों ने इसको मॉडिफाई कर लिया, हमारी जो है ना चॉइस बढ़ गई है। अर्लियर हमारे पास सिर्फ स्टीम मोमोज थे, आज हमारे पास में अचारी, अफगानी, तंदूरी, बहुत सारे मोमोज हैं यार, मैं बोल सकता नहीं हूँ आपको, वैरायटी है। तो ये सब क्या है, हमारी वैरायटी को उन्होंने इनलार्ज कर दिया, बड़ा कर दिया, छोटा नहीं किया इन लोगों ने। तो ये काफ़ी आपका एग्जाम्पल बढ़िया है इस चीज़ को लगाने के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो जो हमारा अगला सवाल आता है वो क्या आता है, व्हाट इज WSF, ठीक है। 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछते हैं इसको। द वर्ड WSF सिग्निफाइज द वर्ल्ड सोशल फोरम। क्या बोलते हैं इसको? वर्ल्ड सोशल फोरम। द ग्लोबल प्लेटफॉर्म ट्राइज टू ब्रिंग टुगेदर अ वाइड कोलिशन कंपोज्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये एक ग्रुप है, इसमें आपके ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, लेबर यूथ है, वुमेन है, यूथ है, अपोज टू नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन। जितने भी लोग इस कंसेप्ट के अगेंस्ट हैं, ठीक है, वो सारे WSF के अंडर आते हैं, ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम। The first WSF meeting was organized in Porto Alegre, Brazil 2001 में हुई थी। The fourth WSF meeting was held in Mumbai 2004 में हुई थी। And the seventh WSF meeting was held in Nairobi, Kenya in January 2007 2007 में हुई थी। तो ये आपकी 1 मार्क्स में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए यहाँ पे। आखिरी हमारा सवाल जो इस चैप्टर से है वो क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। भारत और वैश्वीकरण के बारे में आपको डिस्कस करना है यहाँ पे। तो सवाल ये है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एज ए कंसिक्वेंस ऑफ ब्रिटेन्स इंपीरियल एम्बिशंस, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल एंड अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अंग्रेजों ने ये किया था कि भारत से सारा माल कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन की तरफ, और वहां से पका हुआ माल कहाँ पे रहा था, हमारे इंडिया में। आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस विद द ब्रिटिशर्स, वी डिसाइडेड टू मेक थिंग्स आवरसेल्फ रादर देन रिलाइंग ऑन अदर्स। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे ये कर दिया कि खुद बनाना चाहा। हम लोगों ने बोला कि हम लोग यार ये पॉलिसी अपनाओगे, इस पॉलिसी से इंडिया को काफी लॉस हो रहा था आपका। वी आल्सो डिसाइडेड नॉट टू अलाउ अदर्स टू एक्सपोर्ट टू अस सो दैट आवर ओन प्रोड्यूसर्स कुड लर्न टू मेक थिंग्स। हम लोगों ने कुछ और भी सामान नहीं, क्योंकि हम लोग चाहता कि भाई हमारे जो इंडियंस हैं, जो भारत के मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो काम को करना सीखें। दूसरा, दिस प्रोटेक्टिज्म generated its own problem. While some advances were made in the certain arenas, critical sectors such as health, housing and primary education did not receive the attention they deserve, ठीक है। भारत में हर फील्ड में काम हुआ, लेकिन एजुकेशन, हाउसिंग और हेल्थ पे काम नहीं हो पाया था। इंडिया हैड फेयरली स्लगिश रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इंडिया की 1990s में काफ़ी बुरी ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ थी, बट आगे हम लोगों ने इसको ठीक किया। इन 1991, रिस्पॉन्डिंग टू फाइनेंशियल क्राइसिस and to the desire for high rates of economic growth, India embarked on a program of economic reforms. भारत ने इन 91 में LPG को रिफॉर्म्स एक्सेप्ट किया था, तब जाके हमारे भारत में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई। तो ये कंसेप्ट था आपका क्या,
भारत और ग्लोबलाइजेशन का। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में सही से आ गया हो और कोई आपको इसमें परेशानी नहीं हुई हो, क्योंकि चैप्टर की जो मेन सवाल था मैंने आपको अभी तक कहा था कि भाई ये मेन चीज़ है इसके अंदर। जिनको नोट्स चाहिए 9899382196 पर हमें कांटेक्ट करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस किसी को भी आप में से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो मुझे इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग।